तो सेम फ्लक्स है, जो फ्लक्स यहाँ पर है वही फ्लक्स वहाँ पर है, जितना फ्लक्स यहाँ बना उतना ही फ्लक्स वहाँ पर, सेम फ्लक्स है, ठीक है। और इस फ्लक्स में कंटिन्यूस वेरिएशन है क्योंकि ये एसी, इसमें कंटिन्यूस वेरिएशन है क्योंकि ये एसी ऑल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है। तो जो करंट हमने इसमें दिया, मान लो यहाँ पे फ्लक्स इसमें से जो पास हो रहा है वो है 5, जो फ्लक्स इसमें से पास हो रहा है दैट इज 5, ठीक है। तो इस फ्लक्स के वेरिएशन की वजह से प्राइमरी में जो फ्लक्स लिंकेज है, टोटल फ्लक्स लिंकेज है वो कितना होगा? अगर प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स में NP बोलता हूँ, NP इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल एंड NS इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल, तो टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द प्राइमरी तो वो 5 टाइम्स NP हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद इज NP इंटू 5, ठीक है। अब 5 में कंटिन्यूस वेरिएशन है तो यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस होगा, ठीक है, जिसको हम बैक EMF कहते हैं, ठीक है। और वो कितना होगा? दैट इज ई सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से जो इंड्यूस EMF है इन प्राइमरी, दिस इज इक्वल टू माइनस NP d5/dt माइनस NP d5/dt। ये रिलेशन याद है, ध्यान है, ठीक है। ये हमारा लेंस लॉस है। तो प्राइमरी में जो वोल्टेज इंड्यूस हो रही है, ठीक है, वो NP टाइम्स d5/dt होती है, और ये कितनी इंड्यूस होगी? जितनी इसमें अप्लाई की जाएगी उतनी ही इंडस उतने कोई बैक मारेगा। हम 5 वोल्टेज देंगे तो 5 वोल्टेज ही बैक मारेगा, 10 वोल्टेज देंगे तो 10 वोल्टेज बैक मारेगा। तो जो बैक EMF है दैट इज इक्वल टू द अप्लाइड EMF, ठीक है। तो अगर अप्लाइड यहाँ पे वोल्टेज है, सपोज Vp इज द प्राइमरी वोल्टेज विच इज अप्लाइड टू दिस ट्रांसफार्मर, देन दिस Vp इज इक्वल टू EP, ठीक है। जितना हमने दिया उसी के हिसाब से बैक EMF जनरेट होगी, राइट। देयरफॉर Vp इज इक्वल टू माइनस NP टाइम्स d5/dt, ठीक है। अब सेम थिंग इज हैपनिंग इन द सेकेंडरी, सेम फ्लक्स यहीं से जा रहा है, तो यहाँ पे कितना वोल्टेज इंड्यूस होगा? द वोल्टेज इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी इज गिवन बाय ES, दैट इज इक्वल टू माइनस NS d5/dt। The voltage induced in secondary is given by minus NS d5/dt, ठीक है। और यहाँ से हमें क्या मिलेगा? दिस इज दी वोल्टेज आई एम ड्राइंग फ्रॉम दिस, ये मुझे आउटपुट में अवेलेबल हो रहा है तो इसको मैं सेकेंडरी वोल्टेज बोलता हूँ। दिस इज VS वोल्टेज विच इज अवेलेबल एट द आउटपुट ऑफ दिस ट्रांसफार्मर इज VS इज इक्वल टू माइनस NS d5/dt, ठीक है। दिस इज क्लियर? अब दिस इज प्राइमरी वोल्टेज, दिस इज सेकेंडरी वोल्टेज, ठीक है। तो इनकी रेशियो क्या है? इक्वल रेशियो। सो रेशियो ऑफ EMF दैट इज VS अपॉन VP इज इक्वल टू माइनस NP NS, VS ऊपर दिए माइनस NS d5/dt अपॉन माइनस NP d5/dt। तो ये माइनस साइन गया, राइट, d5/dt भी गया, यस लेफ्ट विद ए सिंपल रिलेशन VS अपॉन VP इज इक्वल टू NS अपॉन NP, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, सिंपल रिलेशन कि जो वोल्टेज की रेशो होती है वो टर्न्स की रेशो के हिसाब से होती है। जो वोल्टेज की रेशो है वो टर्न्स की रेशो के हिसाब से होती है, ठीक है। तो दिस इज वन रिलेशन आई हैव गॉट फॉर दिस ट्रांसफार्मर। तो ये रिलेशन हमें मिल जाएगा, ठीक है। इसको हम टर्न्स रेशो भी बोलते हैं और कई बार के से रिप्रेजेंट करते हैं, इट्स कॉल्ड टर्न्स रेशो,
सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी, ठीक है, टर्न्स रेशियो कहलाता है, ठीक है। अब क्योंकि एक एसी डिवाइस है, दिस रिलेशन वी हैव डिराइव्ड, ये हमें मिल गई, ठीक है। अब आगे चलते हैं इससे, क्योंकि ये डिवाइस है, ठीक है, और हम इसको आइडियल केस मान रहे हैं, तो डिवाइस जितनी पावर लेगा, आइडियल केस में खुद तो वेस्ट करेगा नहीं, उतनी पावर दे भी देगा, ठीक है। जितनी पावर डिवाइस ने ली उतनी पावर उसने आगे दे दी, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग रहा है यहाँ पे, एनर्जी इनपुट इज इक्वल टू एनर्जी आउटपुट और पावर इनपुट इज इक्वल टू पावर आउटपुट, ठीक है। नाउ हाउ डू वी गिव पावर इन एनी सर्किट? पावर का क्या रिलेशन है? पावर इज वोल्टेज इनटू करंट, पावर इज वोल्टेज इनटू करंट। मान लो IP is the current that is primary is taken, IP करंट जो प्राइमरी ले रहा है और सेकेंडरी कितनी दे रहा है मुझे यहाँ से, IS सेकेंडरी दे रहे करंट, सेकेंडरी से जो आउटपुट करंट है वो IS है, ठीक है। तो जो सेकेंडरी से आउटपुट करंट हो रहा है, सेकेंडरी वोल्टेज है, तो IS इंटू VS इज द पावर आउटपुट, VP इंटू IP इज द पावर इनपुट, ठीक है। तो फॉर आइडियल कंडीशंस पावर इनपुट इज इक्वल टू पावर आउटपुट, ठीक है, ये आइडियल कंडीशन है। अब पावर इनपुट किससे दी जाएगी? पावर इनपुट दी जाएगी IP इंटू VP और VP इंटू IP, इसमें पावर इनपुट एंड पावर आउटपुट इज VS इंटू IS। ये कौन सी रेशियो है बस? VS अपॉन VP। यहाँ पे भी मैं VS अपॉन VP बनाता हूँ। If I take ratio of VS upon VP, what do I get? Therefore VS upon VP IP upon, ये एक रिलेशन था मेरे पास जो मैंने पहले निकाल लिया, एक रिलेशन ये है मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या है, वोल्टेज रेशियो इज रेसिप्रोकल ऑफ द करंट रेशियो, और यहाँ पे क्या था, वोल्टेज रेशियो इज प्रोपोर्शनल टू द टर्न्स रेशियो, सेम रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हो गया, ज़्यादा टर्न कर देंगे तो करंट कम हो जाएगा, ठीक है। पावर तो सेम रखनी है, पावर सेम रखनी है, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट घटेगा, वोल्टेज घटा दोगे तो करंट बढ़ जाएगा, पावर तो सेम रखनी है, ठीक है। तो अपोजिट होता है। हम इन दोनों को यदि मिला देते हैं, वी put together both these relations, what do we get? We get an equation called VS upon VP is equal to NS upon NP is equal to NS upon NP is equal to IP upon IS. So this relation is called transformer equation. This relation is called transformer equation. Yes. तो ट्रांसफार्मर के बारे में पूछा जाता है, व्हाट काइंड ऑफ डिवाइस इट इज, ठीक है। तो हमें बताना है इट इज़ एन एसी डिवाइस, ठीक है। एक ट्रांसफार्मर के प्राइमरी इनपुट पर 12 वोल्ट की बैटरी लगा दी, ठीक है, और उसकी टर्न्स रेशियो दी हुई होगी आपको, और आपसे पूछा जाएगा सेकेंडरी में कितनी वोल्टेज आएगी, ठीक है। तो आपका सिंपल आंसर होगा सेकेंडरी में 0 वोल्ट मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे डीसी लगाई है और ये डीसी डिवाइस नहीं है, ये एसी डिवाइस है, ठीक है। बच्चे फटाफट टर्न्स रेशियो के हिसाब से निकाल के दे देते हैं, तो आपको वो गलती नहीं करोगे, ठीक है। समझ में आया ये? यहाँ पे 12 वोल्ट एसी दी गई है, तो आगे कितनी आएगी तो टर्न्स रेशियो के हिसाब से आप बना के देंगे, ठीक है। इज दिस पॉइंट क्लियर? सो नाउ